अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में 4 डेवलपमेंट को मैंने सेलेक्ट की है और चारों डेवलपमेंट काफ़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। आज वज़ीर आज़म की जानिब से, शायद आप ना जानते हों, अभी तक शेखुपुरा गुजरांवाला रोड का गालबन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जानी है। इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी था जब मशीनरी वगैरह इस रोड के ऊपर आ गई थी कि अब इसे बनाया जाए। ओवरऑल 2 अहम तरीन शहरों को ये कनेक्ट करेगा। 25 साल के लिए जो कंपनी इसे बनाएगी उसे दे दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर ये बनाया जाएगा। 43 किलोमीटर का दोस्तों ये रोड होगा। तो इस इलाके के लिए ये बड़ा अहम होगा। यहाँ की जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके इजाफे के लिए ये बड़ा अहम रोड होगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि देखें, रोड आपको पता है कि सबसे अहम होती है तजारत के लिए, इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम होती हैं। और आजकल तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक इनकलाब आए जो कि इकनॉमिक इनकलाब हो। पाकिस्तान के अंदर भी आप कह लें कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो। तो खैर, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रो करने के अंदर एक मेजर जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, बल्कि बहुत सारों को आती होगी, वो बैंकिंग निज़ाम भी है पाकिस्तान का। इतना कोई पंजाबी में क्या कहते हैं, जिला किस्म का निज़ाम है मेरे लिए। ये अगर आपने अकाउंट भी जाकर ओपन करवाना हो तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि भाई ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में रहते ही नहीं है। यानी अगर आप ये कहें हम फ्रीलांसर हैं तो बहुत सारों को पता ही नहीं होगा कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप गूगल एडसेंस की अगर कोई वो जो आती हैं पेमेंट वगैरह उसकी रसीदें भी देंगे तो उसे सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यानी अभी तक इतना पुराना निज़ाम नज़र आता है बैंकिंग का। खैर दोस्तों, अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये तो एक मोटी सी बात मुझे पता थी, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट ये है कि आपको पता है रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। वहाँ एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वहाँ 40 एकड़ की ज़मीन पहली एक कंपनी को दे दी गई है, अलाट कर दी गई है। ये इस इकोनॉमिक जोन के अंदर एक पहली कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है और उसे ज़मीन अलाट की गई है। तो बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये पहली कंपनी है। बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि पहली कंपनी को दी गई है। आगाज़ हो चुका है, अब इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ बाकी कंपनीज भी आएंगी। ये दोस्तों कंपनी कौन सी है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये कंपनी दोस्तों, इसका नाम है सेंचुरी स्टील लिमिटेड। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चाइना का एक बड़ा ग्रुप है जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। ये दोस्तों कोई $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग के अंदर करेंगे और 0.25 मिलियन टन स्टील की प्रोडक्शन करेंगे रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। इन्हें दोस्तों बिजली जो चाहिए होगी, ये चाहिए होगी 45 मेगावाट, और इससे जो जॉब्स पैदा होंगी ये कम अज़ कम भी 1000 जॉब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैदा हो सकेंगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि 1000 अगर जॉब पैदा होती हैं तो इसे मुराद ये है कि 1000 खानदान पाले जाएंगे इस इंडस्ट्री की वजह से। इसके अलावा दोस्तों, इस इकोनॉमिक जोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड, स्टील और इस तरह की इंजीनियरिंग रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं बनाने वाली कंपनीज, ये यहाँ आएंगी। इसके अलावा यहाँ कोई आप कह सकते हैं कि 2 लाख से ज़ायद डायरेक्ट जॉब पैदा करने का हदफ रखा गया है। मज़ीद दोस्तों कोई 347 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह कन्फर्म हो ही गई है तकरीबन, और वो आएगी। जहाँ तक दोस्तों बिजली का काम है, ये मैं आपको बता दूं कि 10 मेगावाट इस वक्त अरेंज कर दी गई है, जबकि अभी मैंने जिस कंपनी की बात की उसे सिर्फ 40 मेगावाट चाहिए होगी। यानी अभी बिजली का निज़ाम कोई ज़्यादा आ नहीं सका, उस पर काम किया जा रहा है। अब काम क्या किया जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है 160 मेगावाट जो कि प्रोग्रेस के अंदर है, मज़ीद ऐड कर दी जाएगी और साथ में 132 केवी के ग्रिड स्टेशन भी बना दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मज़ीद ये भी मैं आपको बता दूं कि केपी के लिए ये गेम चेंजर की हैसियत रखता है इकोनॉमिक जोन। सबसे ज़्यादा अगर केपीके के अंदर किसी इकोनॉमिक जोन की अहमियत बनती हुई नज़र आती है तो वो रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही होगा।
अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनीज को लेकर। तो दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन है उसमें बूम आ चुका है। बहुत ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर करवा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई खुद को कंपनीज के तौर पर रजिस्टर करवाता है या कंपनी ही अपनी ओपन करता है तो यकीनन वो कुछ करना चाह रहा होगा, फजूल में तो कंपनी कोई रजिस्टर करवाएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर ही 2020 के अंदर 3383 नई कंपनीज को रजिस्टर करवाया गया है, यानी 3000 से भी ज़ायद। इसमें दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि 2019 की निस्बत ये रेशो 32% ज़्यादा बनती क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए 2019 के अंदर तो तब ये 2560 कंपनीज को रजिस्टर किया गया था, जबकि दोस्तों अगर 2018 की बात की जाए तो तब 2022 कंपनीज को रजिस्टर किया गया था। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल अगर कंपनीज की बात कर ली जाए, क्योंकि अभी जो मैंने डेटा आपको दिया ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनीज का दिया, तो ओवरऑल जो 2020 था इसके अंदर 20,342 कंपनीज को रजिस्टर किया गया। अब देखें ना कि कितनी बड़ी तादाद है। आप फर्ज कर लें कि एक कंपनी की भी मालियत कल को 1, 2, 3 सालों बाद अगर 10-20 लाख रुपए भी बन जाती है, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया जाए तो उसे आप ज़रब दे दें 20,000 कंपनीज के साथ, यानी कुछ ना कुछ लोग कारोबार करेंगे, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेंगे, जिससे ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि यही कंपनी 2019 के अंदर 16,456 रजिस्टर हुई थी, जबकि 2018 के अंदर 13,227 को रजिस्टर किया गया था। तो दोस्तों ओवरऑल अब देख लिया जाए, अंदाज़ा लगा लिया जाए, कैलकुलेशन कर ली जाए तो खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसी तरह अगले साल 20,000 से ज़ायद कंपनीज रजिस्टर होती हैं और अगले साल इससे भी ज़ायद होती हैं तो ये बड़ी तादाद के अंदर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन सामने आ रही है। क्योंकि अभी मैंने पिछले 3 साल का डेटा आपको दिया तो 16,000 से 20,000 आपको पता है, और इसके अलावा शायद 12,000 मैंने आपको बताया, यानी 10,000 से ऊपर ही हमने देखा है कि 3 सालों के अंदर कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। हर साल के अंदर बात कर रहा हूं, तो इस तरह ये बड़ी कंपनीज की तादाद बनती क्या है। तो फ्यूचर बताता ये है कि मजीद कंपनीज पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होंगी और बाहर से जो बैरून मुल्क की इंडस्ट्रीज है वो भी पाकिस्तान के अंदर आएगी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं और ये है MG मोटर्स के मुताल्लक। तो दोस्तों गवर्नमेंट की जानिब से MG मोटर्स को ग्रीन फील्ड का स्टेटस दे दिया गया है कि अब वो पाकिस्तान के अंदर कारें मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, असेंबली प्लांट लगा सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि इसी पॉलिसी आपको पता है जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को छूट दी गई थी एक ख़ास अर्जे के लिए कि जितनी ज़्यादा कंपनीज खुद को पाकिस्तान के अंदर लाती हैं, असेंबली प्लांट लगाती हैं, तो उन्हें यकीनन जो टैक्स होगा वो कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा उठाने के लिए कंपनीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। इसके अलावा दोस्तों इधर मैं और भी डिटेल आपसे शेयर कर देता हूं इस मुतल्लक। इसके अलावा दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है कि इसका पूरा नाम बनता है मॉरिस गैरेजेस और ये एक ब्रिटिश ग्रुप बन जाता है। लेकिन अब ये भी बात याद रखने वाली है कि ये ग्रुप अब चाइना की एक कंपनी की मलकियत बन चुका है जिसका नाम है SAIC। तो ये मैंने आपको बताया भी था। जहाँ तक दोस्तों पाकिस्तान के अंदर की बात की जाए तो इनका एक MOU साइन हो चुका है जवेद अफरीदी के साथ। तो JW ऑटो पार्क के जो ओनर है वही शायद ये कंपनीज पाकिस्तान के अंदर असेंबल कर रहे हैं। तो इस तरह ये डेवलपमेंट सामने आई है कि एक और कंपनी को ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट की जानिब से दे दिया गया कि आप असेंबली प्लांट लगा सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।